व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर। मेरे पीछे आपको डी मार्ट दिखाई दे रहा होगा, अच्छी सोसाइटीज़ नज़र आ रही होंगी, लेकिन वाइट कॉलर के चैनल पे आज तक मुंबई के नज़दीक में, नवी मुंबई के नज़दीक में या थाने के नज़दीक में कहीं भी जहाँ भी मैं प्रोजेक्ट्स रिव्यू करता हूँ, आपको आज तक मेरे चैनल पे कभी कोई रीसेल फ्लैट का वीडियो नहीं दिखाई दिया होगा। लेकिन मेरे जो 1 लाख लगभग सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, उन्हीं में से कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि उनका फ्लैट है जो वो बेचना चाहते हैं। उसी तरीके से एक लेडी सब्सक्राइबर है हमारी, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है और कुछ हेल्थ फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह उनको है। उन्होंने मुझे बताया, मैं उनकी ऑडियो क्लिप भी आपको सुनाऊंगा। उन्होंने मुझे बताया मुंबई के नज़दीक में उनका एक 1 BHK फ्लैट है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो उसको बेचना चाहती है। वो भी टेरेस फ्लैट है, मुंबई से 1-1.5 घंटे की दूरी पे। तो मैंने सोचा किसी की मदद हो जाएगी और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, तो मैं आज फाइनली एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे 3-4 साल से मैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रिव्यू कर रहा हूँ। मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स आपको दिखाता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं कोई रीसेल फ्लैट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैं वीडियो में स्टार्ट में ही आपको बता देता हूँ, अगर आप रीसेल फ्लैट लेने में इंटरेस्टेड हैं, कम बजट में लेने में इंटरेस्टेड हैं और मुंबई से 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस में टेरेस फ्लैट चाहिए, कम दाम में डिस्ट्रेस सेलिंग है, तो आप इस वीडियो को आगे देखिएगा। देवेश बेटा, मैं अपना फ्लैट ना सेल करना चाहती हूँ। अब क्या कर सकते हो, उम्र के हिसाब से मेरे को फ्लैट सेल करना है बेटा। कैसे भी करके मेरी मदद कर दे बेटा, आगे भी मेरी डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो थोड़ी मदद करवा दे बेटा। फ्लैट जल्द से जल्द मेरा बिकवाने में मेरी मदद करा दे बेटा। वॉइस रिकॉर्डिंग तो आपने सुनी ली होगी, आपको समझ में आ ही गया होगा फ्लैट बेचने का रीज़न ऑब्वियसली पैसा ही है। अब सबसे पहले मैं वहाँ पे पहुँच गया उनकी लोकेशन पे। स्टेशन से बाहर निकलते ही क्या माहौल है, कितना भीड़ है, क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें स्टेशन पे मिल रही है, नहीं मिल रही है, सब मैंने देखा। अब बम्बई के हर शहर की तरह यहाँ पर भी स्टेशन एकदम जाम। शाम का टाइम हो रहा था, तो दोपहर में मैं गया हुआ था, शाम का टाइम आने वाला था, लगभग पूरा सड़क सामान से, दुकानों से भर गया था। बाहर निकलते ही सबसे पहला ये सिग्नल पड़ता है और इसी सिग्नल से मैंने राइट टर्न लिया। यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, सामने चर्च, बड़े बड़े स्कूल, इनफैक्ट बहुत सारे हॉस्पिटल्स, सब कुछ मुझे देखने को मिले। इंटरनेशनल स्कूल भी यहाँ पे था, CBSE बोर्ड स्कूल भी यहाँ पे था और यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेजेस भी देखने को मुझे रास्ते में मिले। आगे जैसे ही मैं बढ़ता हूँ, कमर्शियल हब और चिल्ड्रंस स्पेशल हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, 24 आवर्स मेडिकल सर्विसेज, उसके बाद फायर ब्रिगेड स्टेशन, पुलिस स्टेशन, सब कुछ मैंने रास्ते में देखा। KFC, बर्गर किंग, ये वो सब। और फाइनली मैं पहुंच गया उस लोकेशन पर जहां पर वो फ्लैट मौजूद था। ये जो बिल्डिंग है, मैं जब ये वीडियो बना रहा था तब मैंने रियलाइज़ किया कि आज से लगभग 3 साल पहले मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं इसके बगल का एक प्रोजेक्ट रिव्यू करके अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला। अब ये जो बिल्डिंग है, इसी के सामने भी एक स्कूल और जूनियर कॉलेज इंग्लिश मीडियम स्कूल बिल्डिंग के सामने ही है। सामने आप देखोगे, ये बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है, पूरा कमर्शियल हब है, मतलब चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, डेली की चीज़ें सब कुछ मिल रही थी। ये बिल्डिंग का मेन गेट है, इससे मुझे अंदर जाना था, लेकिन मैंने सोचा पहले यहाँ अंदर नहीं जाता हूँ, आसपास का जो लोकेशन है वो कैसा दिखता है वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि इसके अगल बगल में जितनी भी बिल्डिंगें हैं, सब एक ही बिल्डर ने बनाई हैं। यहाँ पे आप देखोगे बिल्डिंग का डिज़ाइन, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, आपको लगेगा ही नहीं, ऐसा लगता है कि साउथ बॉम्बे में आया हूँ मैं। बिल्डिंग के जस्ट बगल में पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल है, ये आप सामने देख रहे हो। ये बिल्डिंग से ज़्यादा 100-150 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, वो अपना बिल्डिंग है और यहाँ पे आपका स्कूल है। अब यहीं पे जस्ट मैं राइट साइड में देख रहा था, तो इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, इतने पेड़ पौधे हैं, लश ग्रीनरी, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि शहर के अंदर किसी डेवलपर ने प्रॉपर जंगल बसा दिया है। इतने अच्छे पेड़, घने पेड़ और इतनी अच्छी बिल्डिंगें अंदर बनी है। सब मोहन ही डेवलपर हैं जिन्होंने ये पूरा एरिया बनाया है। ये उनका पूरा रेसिडेंशियल यूनिट है, सब सोल्ड आउट है। सामने एक नया टावर भी वो बना रहे हैं, उसके अंदर दाम आप सुनोगे, 3 BHK का दाम देख लो 63 लाख।
1 BHK का दाम 35 लाख रुपीज़, और उससे 10-11 लाख रुपए सस्ते में वो जो आंटी है जो जिन्होंने मुझे बताया वो फ्लैट दे रहे हैं। अब ये एरिया आप देखो, बिल्डिंगें देखो, रास्ते देखो, ऐसा लगता है कि मैं साउथ बॉम्बे में या दादर वादर में कहीं आ गया हूँ। अब कोई फ़ोन करके ये मत बोलना कि आपने दादर में फ्लैट बताया था, मैं जस्ट एक रेफरेंस दे रहा हूँ। यहाँ की बिल्डिंग्स के अंदर इतनी सिक्योरिटी है, एक एक गेट पे 4-4 वॉचमैन है। बिल्डिंग के अंदर बिल्डर ने बस दिया है स्टेशन पे जाने और आने के लिए। ये देख लो 1 BHK 35 लाख रुपए का यहाँ पे मिल रहा है, और वही आंटी यहाँ पे 10-12 लाख रुपए सस्ते में उससे घर बेच रहे हैं क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत है। और उसी बिल्डिंग में बिल्डर 35 लाख रुपए का घर बेच रहा है। मतलब यहाँ का रेट 35 लाख रुपए है, लेकिन आंटी बेचारी मजबूरी में 10-12 लाख रुपए और कम करके बेच रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे बिल्डिंग के अंदर बस है, ये सुबह शाम जो भी ऑफिस जाता है आता है वो इस बस से जा सकता है बिल्कुल भी फ्री में। सोसाइटी के अंदर ही आप देख लो मंदिर वगैरह बना हुआ है, तो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। और इस सोसाइटी में हर कोई अलाउड है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, सब लोग इसके अंदर रहते हैं। जैसे ही मैं बिल्डिंग के अंदर गया, मुझे वॉचमैन ने रोका, पूछा, सवाल जवाब किया, उसके बाद मेरी गाड़ी अंदर जाने दी उन्होंने। मतलब सिक्योरिटी बहुत टाइट है। नीचे आप देखोगे इतना ओपन जगह है, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पूरा ओपन गार्डन, और चारों तरफ से इतनी सुंदर सोसाइटी बनी हुई है। यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने देखा सिक्योरिटी, वॉचमैन, साफ सफाई करने वाले कर्मचारी, हर जगह मुझे देखने को मिले। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो भी यहाँ पे 1 BHK खरीदेगा उसको टेरेस फ्लैट मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे हैं जो टेरेस फ्लैट के साथ आपको मिलते हैं। आज के ज़माने में या आज के डेट में कोई भी बिल्डर बड़ा टेरेस फ्लैट नहीं बना रहा है। इसके अंदर 12-12, 13-13 फीट का लंबा लंबा टेरेस डेवलपर ने बना के दिया हुआ है। और आज के डेट में आप देख लो कहीं भी इतना बड़ा बालकनी, 12-12 फीट का बालकनी, मतलब जितना बड़ा हॉल बेडरूम होता है उतना बड़ा सिर्फ टेरेस डेवलपर ने दिया है। जैसे ही आप आगे आओगे इतना बड़ा वो जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा आपका प्रॉपर क्लब हाउस है। इसके अंदर स्विमिंग पूल है, बड़ा जिम है, जिम चालू है, फुल्ली AC जिम है, म्यूजिक रूम भी मैंने इसके अंदर देखा, आपको आगे दिखाता हूँ। इंडोर गेम्स हैं, बच्चे खेलते वेलते रहते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर थिएटर भी है, वो भी मैं आगे आपको दिखा दूंगा। ये देख लो, ये म्यूजिक रूम है। इसके बाद मैं थिएटर में गया, ये मिनी थिएटर होता है ना, ये वैसा नहीं है, ये फुल साइज थिएटर है। आप देखो कितना बड़ा थिएटर है। भैया ने बताया सैटरडे संडे यहाँ पर फुल मूवीज चलती है। इतना बड़ा क्लब हाउस है, कोई भी पार्टी फंक्शन करना है आराम से कर सकते हो। सामने मैं आपको नेम प्लेट भी दिखा दे रहा हूँ, पूरा सोल्ड आउट बिल्डिंग है, हिंदू मुस्लिम सब लोग रहते हैं, आप फोटो देख सकते हो। एक ही बिल्डिंग में जाने के लिए 3-3 लिफ्ट लगे हुए हैं, 3-3 लिफ्ट। तो सबसे पहले मैं तो 12वें माले पे चला गया, मुझे 12वें माले पे जाना था। और ये जो मैं आपको फ्लैट दिखाने आया हूँ, अब आप फ्लैट देख लो। जैसे ही अपन गैलरी में पहुँचते, जो पैसेज है वो मेरे हिसाब से 7-8 फीट चौड़ा पैसेज है। 4 फ्लैट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें से ये जो बीच वाला है जिसमें ये सेफ्टी डोर भी लगा हुआ है, यही वो फ्लैट है जिसके लिए आंटी ने मुझे रीच आउट किया था कि इसको आप ज़रा अपने चैनल पे डालिए। अब सबसे पहले मैं अंदर जाता हूँ तो ये हॉल देखने को मिलता है, डिसेंट साइज़ का हॉल है। जितना बड़ा हॉल है उतना ही बड़ा आपको लगभग बाहर टेरेस भी देखने को मिलेगा। अब आंटी ने क्या किया है कि टेरेस को किचन में और अपना सामान रखने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो। आपका यहाँ पे 3 सीटर सोफ़ा, एक सामने सिंगल सीटर सोफ़ा, बीच में सेंटर टेबल और एक यहाँ पे छोटा सा बेड भी है। अच्छा, इस फ्लैट की एक खास बात ये भी है कि जो आंटी ने फ्लैट लिया हुआ है, जो ओनर है वो, उन्होंने ये फ्लैट लोन पे नहीं लिया हुआ है, फुल कैश में उन्होंने लिया था। तो कोई लोन वोन इस घर के ऊपर नहीं चल रहा है। 7-7.5 हज़ार रुपये अगर कोई भाड़े पे देना चाहता है, भाड़ा मिल जाएगा। यहाँ पे आप बाहर आओगे तो ये फुल ओपन टेरेस एरिया था, लेकिन आंटी ने क्या किया है, इसको प्रॉपर किचन बना दिया है। उसके बाद यहाँ पे वॉश बेसिन बनवा दिया है, पाइप का कनेक्शन पानी का बाहर ले लिया है, फ्रिज के लिए जगह दी हुई है। उसके बाद आप देखोगे तो बाहर पूरे टेरेस में इन्होंने टाइल्स लगवा के ले लिया है, अलमारी रखने के लिए जगह है, और यहाँ पे उन्होंने अपना वॉशिंग मशीन भी रख लिया। मतलब पूरे टेरेस को यूटिलाइज कर लिया।
एक खास बात जो है, टेरेस की हाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरे हिसाब से कम 14-15 फीट हाइट होगी। तो इसको, ये जो ऊपर का जगह है, कोई डबल माला बना सकता है, मतलब एक माला आप ऊपर एक्स्ट्रा, मतलब एक रूम आपका ऊपर एक्स्ट्रा बन जाएगा अगर एक आधा एंगल डाल के आपने बिठा दिया। अब यहाँ से सोसाइटी का व्यू देखोगे तो क्या सुंदर सोसाइटी का व्यू आता है, मतलब कुछ छोटी बिल्डिंगें, कुछ बड़ी बिल्डिंगें, और प्रॉपर बाहर ग्रिल लगा हुआ है, तो सेफ्टी का कोई इशू ही नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है कि टेरेस बहुत बड़ा है, और टेरेस से जो बालकनी का व्यू आता है बाहर का, नीचे गार्डन दिखता है, चारों तरफ बिल्डिंग दिखती है, प्लस ऊपर इतनी जगह है कि आप महला डाल सकते हो, एक रूम ऊपर बना सकते हो आराम से। अब ये दूसरा किचन है, ये डेवलपर ने बनाई हुई किचन थी, ये थोड़ी छोटी थी, तो इन्होंने इसको स्टोर रूम बना लिया, मतलब यहाँ पे सामान वामान रखने के लिए यूज़ करते हैं। और बिल्डिंग में 24 घंटा पानी आता है, जैसे कोई लेके भाड़े पे देना चाहे तो 7,500 भाड़ा भी मिल जाएगा, और किसी को हैवी डिपॉजिट पे देना होगा तो 6-7 लाख रुपए हैवी डिपॉजिट पे भी मिलेगा। वॉशरूम बाथरूम देखा आपने, प्रॉपर वेस्टर्न टॉयलेट है, और बड़ा वॉशरूम बाथरूम है, और पूरा टाइल लगा हुआ है। फाइनली मैं बेडरूम में पहुंचता हूँ। बेडरूम में 5x6 का बेड था, उसके बाद भी बाहर अच्छी खासी जगह थी, और इन्होंने ऊपर एक माला बनाया, उस पर इन्वर्टर वगैरह रखते हैं, सामने टीवी भी लगाया हुआ है। ये ऊपर का मैं आपको दिखाता हूँ, ये माला उन्होंने बनाया है, इस पर कैबिनेट रख दिया है, यहाँ पे प्रॉपर वो अपना इन्वर्टर वगैरह सब कुछ रखते हैं। तो यहाँ भी जगह है, एसी भी अगर चाहिए होगा, उन्होंने मुझे बोला, तो जिसको चाहिए होगा वो एसी भी बेच सकते हैं। तो फाइनली इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करूँगा प्राइसिंग बता के। जनरली आप देखते हो मैं वीडियो एंड बिल्डिंग में, सोसाइटी में करता हूँ, लेकिन आज मैं उस टेरेस में ही खड़े होके कर रहा हूँ जिस फ्लैट को हम रीसेल कर रहे हैं। इनफैक्ट इस टेरेस में आप 2 माला कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बताया। अब मेन बात अगर मैं आपसे करूं कि कितना आपको यहाँ पे 1 BHK फ्लैट का दाम पड़ जाएगा, इस वाले फ्लैट का, तो जो खाला ये फ्लैट ओन करती हैं वो इस फ्लैट को बेचना चाहती हैं 22,99,000, मतलब मोटा मोटी आप पकड़ोगे तो 23 लाख रुपए हो गया। अब इसके बाद स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आपको भरना होगा, और जो भी 22,99,000 में दाम बता रहा हूँ ये नेगोशिएबल है, थोड़ा बहुत खाला ऊपर नीचे करने के लिए रेडी है, जितना उन्होंने मुझे बताया। मुझे रीसेल फ्लैट्स के वीडियोस बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार मैं बना रहा हूँ, तो जितना मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो सोसाइटी है ये सबसे बड़ी और पॉश सोसाइटी है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सिंधी सारे लोग रहते हैं, पंजाबी, हर तरीके के लोग रहते हैं। और इनफैक्ट इस बिल्डिंग के अंदर आपने देखा ही होगा कितना बड़ा क्लब हाउस है, जैसे शादी करना है, एनिवर्सरी करना है, इतना बड़ा क्लब हाउस है। 1,000-2,000 रुपए में आपका काम हो जाएगा। लाखों रुपए जो बाहर बैंक्वेट्स में आप पे करते हो वो पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सोसाइटी का ही इतना बड़ा बैंक्वेट है, इतना बड़ा नीचे गार्डन है, इतनी बड़ी सोसाइटी है, और ये 12वें माले पे फ्लैट है, तो आपको हाइट अच्छी मिलती है, हवा पानी अच्छा मिलता है। और इनफैक्ट इसमें 2-2 किचन है, तो जैसे कोई बड़ी फैमिली है या 2-2 किचन की जरूरत है, जो भी, जैसे इसमें आप एक माला और बना सकते हो ऊपर, तो एक रूम आपका एक्स्ट्रा और हो जाएगा, सोने के लिए, बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए। तो उस तरीके से आप देखोगे बहुत अच्छा अपार्टमेंट है। इतना बड़ा, जितना बड़ा हॉल है उतना ही बड़ा टेरेस आपको मिलता है। आज के डेट में लगभग ये होगा 12 फीट का टेरेस, 12 फीट का, मतलब बैल्कनी टेरेस जो आप बोलो, कोई बिल्डर नहीं देता। तो जितने भी नई बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें से किसी में भी इतना बड़ा अपार्टमेंट तो नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से मुझे ये सही लगा। अब मेन दाम आपको बता देता हूँ, जो प्राइसिंग आपको बताया मैंने, उसके अलावा आपका लगेगा 7% स्टैंप ड्यूटी, 1% रजिस्ट्रेशन। प्रोजेक्ट लीगल है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, ओसी आ चुका है, तो आपको 1 भी टका जीएसटी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लीगल फीस जो भी वकील से करवाएंगे 10-20 हजार रुपए उसका आपका लग जाएगा। और सोसाइटी में देना पड़ता है, जैसे रीसेल फ्लैट है आपको पता होगा, तो 25,000 रुपए सोसाइटी के जो भी रहेंगे उनको देना पड़ेगा। लेकिन उस 25,000 में 12,500 जो खरीदेगा वो देगा, बाकी 12,500 जो ओनर है, जो खाला ओनर है वो देंगे। ठीक है, तो 22,99,000 फ्लैट का दाम हो गया, फ्लैट कॉस्ट, 7% स्टैंप ड्यूटी, 1% रजिस्ट्रेशन, और 12,500 रुपए सोसाइटी का आपको देना पड़ेगा। और जो भी वकील ये पूरा काम कराएगा उसको 10-20 हजार रुपए। तो ये पूरा फंडा है। अब ये 22,99,000 रुपए में थोड़ा बहुत खाला ऊपर नीचे करने को रेडी है, जितना उन्होंने मुझे बताया।
उनसे मैं मिला, बात भी हमने की बहुत सारी। उन्होंने मुझे सोसाइटी के बारे में बताया, 14-15 महीने हो गए हैं उनको इसमें लेके। और यही आप बाहर जाओगे तो जो बिल्डर नया बिल्डिंग बना रहा है, सेम बिल्डर जो नया बिल्डिंग बना रहा है, उसके अंदर वो फ्लैट दे रहा है 34 लाख रुपीज प्लस टैक्सेस। मतलब यहाँ से 11-12 लाख रुपए महंगा हो चुका है। और इस बिल्डिंग में भी वही रेट में उन्होंने लिया था, लेकिन आज कुछ मजबूरी है, डिस्ट्रेस सेलिंग कर रहे हैं तो कम दाम में बेचना पड़ रहा है। तो जो भी इसका फायदा उठाना चाहता है फटाक से उठा लो। और लास्ट में आपको ये बोलूंगा कि ये रीसेल फ्लैट है, पूरी सोसाइटी का वीडियो नहीं है, तो एक ही फ्लैट है। तो अगर आपने मुझे फोन किया या टीम को फोन किया या इनको फोन किया, तो एक हफ्ते बाद अगर आपने बोला अरे फ्लैट कैसे बिक गया, एक ही फ्लैट है, जल्दी बिक जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है, अगर आपको पसंद आता है तो आप आके देख लो। अंबरनाथ में ये प्रोजेक्ट है, 12-12, 14-14 माले के टावर्स हैं। अंबरनाथ जैसे बदलापुर के पास में ही, आपको पता होगा। दादर से भी आप आओगे तो 1-1.5 घंटे में आराम से पहुंच जाओगे। तो जिसको भी, हाँ लोकेशन के बारे में बता देता हूँ, स्टेशन से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये प्रोजेक्ट है। बगल में मैकडी, KFC, बर्गर किंग, क्रोमा, दुनिया भर की मतलब हर एक चीज है। बिल्डिंग के बाहर ही आप देखोगे बहुत बड़ा कमर्शियल जोन है, तो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। जो अंबरनाथ में घर लेना चाहता है उसके लिए ये इससे अच्छा घर ही नहीं हो सकता रीसेल में, मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी तो पहली रीसेल की वीडियो है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, और कमेंट सेक्शन में लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद एक आधा कमेंट भी छोड़ देना। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करा दीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।